के नाम की स्तुति हो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें पापों से मोक्ष कैसे मिल सकता है। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रास्ता खोला पापों से मोक्ष देने के लिए। कुछ अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए, धीरज के साथ बैठिए। कुछ अध्याय पढ़ने से आप यह ना समझे कि इससे सिर्फ अध्याय एक के बाद ये सिस्टर पढ़ रही है बट कुछ समझा नहीं रही। नहीं, पहले अध्याय पढ़ने के बाद मैं आपको समझाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करे ताकि इस चीजों को आप समझे और प्रभु में आगे बढ़े। तो हम देखते परमेश्वर ने मोक्ष के लिए क्या रास्ता खोला। मेरे साथ आप पढ़िए यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, और जो उस पर विश्वास करेगा उस लौते पुत्र पर वो अनंत जीवन पाएगा। तो ये लौता पुत्र कौन है? परमेश्वर के वचन में आगे हम देखेंगे रोमियो 6:23 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जो हमने पहले वीडियो में देखा था। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो यहाँ पे हम देखें हमें मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो पहले जो था परमेश्वर का पुत्र को हमारे लिए भेजे। ये पुत्र कौन है? ये पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। आगे और देखें हम रोमियो 8:2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर देती है। वही तो हम चाहते हैं, पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से हम स्वतंत्र हो जाए। कौन कर सकता है? कौन हमें स्वतंत्र कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह। एक और अध्याय पढ़ के मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगी। पहला कुरिन्थियों 15:22 1 Corinthians 15:22। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हमने देखा कि आदम से पाप जगत में आया, पाप से मृत्यु आई। जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया वैसे ही एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब जिलाए जाएंगे, मृत्यु से जीवन की ओर जाएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह है कौन। अभी जितना हमने वचन पढ़ा उसमें हमने देखा वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह त्रिदेव परमेश्वर में से एक व्यक्तित्व है। त्रिदेव का अर्थ होता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये तीन चीज एक ही है। अगर वो बात आपको अभी नहीं समझ में आ रही है तो आप बस इतना ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा ताकि हमें पापों से मुक्ति मिल सके। कैसे भेजा? उसके लिए आप मत्ती सुसमाचार, नए नियम में मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह कैसे इस दुनिया में आया। आप 1 अध्याय का 20 और 21 पढ़ोगे तो आप जानोगे कि मरियम जो है पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और वह एक पुत्र को जन्मेगी। उस पुत्र का नाम यीशु रखा जाएगा क्योंकि वो लोगों को पापों से मुक्त करेगा। वचन आप जरूर पढ़िए, मत्ती 1:20 और 21। वह पवित्र आत्मा की ओर से है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को अपने पापों से उद्धार करेगा।
तो स्वर्गदूत ने यह कहा कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो लोगों के पापों से उद्धार करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ मरियम के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो हमारे मन में ये सवाल उठ सकता है कि जब मनुष्य पापी होते, कोई भी मनुष्य जन्म ले वो पापी होते, जो हमने पहले वीडियोस में देखा था, तो क्या प्रभु यीशु मसीह पापी नहीं हुआ जब इस दुनिया में वो जन्म लिया या इस दुनिया में मनुष्य के तौर पे आया? नहीं, प्रभु यीशु मसीह पापी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी पापी हो ही नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह में पाप, पूर्वजों का पाप नहीं आता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक साधारण बच्चे की तरह नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो मरियम के कोख में पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, वही एक तरीका था परमेश्वर अपने पुत्र को इस दुनिया में भेज सकता था जिसमें कोई पाप नहीं है। और जिसमें कोई पाप नहीं है, उसी का बलिदान ही लोगों को पापों से मुक्ति दे सकता है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको ले चलती हूं पुराने नियम की ओर। पुराने नियम में लेवी व्यवस्था 4 आप पढ़ोगे, लेवी व्यवस्था 4 को आप पढ़ोगे तो आप देखोगे वहां पे परमेश्वर के जन, इस्राएल जन अगर किसी भी परमेश्वर की बात को नहीं मान पाए या गलती से पाप कर बैठे, तो उससे बचने के लिए उनके लिए क्या रास्ता खोला कि वो क्या करते थे? निर्दोष बछड़े को ले आके उसकी बलि चढ़ाते थे। लेवीय व्यवस्था 4 को आप पढ़े, आप देखोगे उनके अलग अलग प्रकार की गलतियों के लिए, पापों के लिए अलग अलग प्रकार के उनको बलिदान चढ़ाना पड़ता था, कोई जानवर, पक्षी का, पर वो निर्दोष बछड़ा होना चाहिए था। अब वो पढ़ के देखिए, तो ये पुराने नियम में इस्राएली जन करते थे। अपने गलती से कोई पाप कर बैठे, उससे मुक्ति पाने के लिए वो ये करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बार आके हमारे लिए जान दे दी, उसलिए कि हमको बार बार जानवर या पक्षी या किसी को लेके परमेश्वर के सामने पाप बलि चढ़ाना ना पड़े। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ हमसे चाहता है एक ही बलिदान, वो है स्तुति रूपी बलिदान, कि हम परमेश्वर की हमेशा स्तुति, आराधना, प्रशंसा करें। वही सिर्फ परमेश्वर हमसे चाहता है। पापों की बलिदान के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद इस जगत में आए, अपना जीवन दिया। निर्दोष बछड़ा हम देखे पुराने नियम में, प्रभु यीशु मसीह भी निर्दोष है, पापी नहीं है, पाप रहित है। उसने अपना जीवन दिया अब हमारे पापों के लिए। मैंने जो पाप किया, आपने जो पाप किया, हमारे पूर्वज के पाप से जो हमारे में जो पाप आया, इन सब से हमें छुड़ाने के लिए खुद अपना जीवन दिया प्रभु यीशु मसीह सलीब पर। जो पाप की सजा हमें भुगतनी थी, जो दर्द हमें सहना चाहिए था, वो सब पाप का दर्द प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे अपने ऊपर ले लिया, ताकि मैं और आप उस पाप से बच सके और प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन पा सके। और प्रभु यीशु मसीह जी ने जो लहू बहाया, वो लहू हमें हर पापों से शुद्ध करता है। एक चीज और आप ध्यान रखिए, ये प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु में मृत्यु भी परमेश्वर को रोक के नहीं रख सका। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा और कई लोगों के सामने प्रकट भी हुआ। इसके बारे में आप वचन में पढ़ सकते हो। आप प्रेरितों का 1 अध्याय भी पढ़ के देखिए। मत्ती सुसमाचार, मरकुस, लूका सुसमाचार, ये सब आप पढ़ के देखिए। आखिरी में प्रभु यीशु जीवित होने के बाद किन किन को प्रकट हुआ। कुछ दिनों मनुष्यों के साथ था, जीवित उठने के बाद फिर प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ।
तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर पापों से मुक्त करता है। अब मेरे साथ पढ़िए इफिसियंस 1:7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो हमें पापों की छुटकारा प्रभु के अनुग्रह, प्रभु के लहू के द्वारा मिला है। एक और देखते हैं हम 2 कुरिन्थियों 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह पाप रहित था, पाप से अज्ञात था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पापी ठहराया गया ताकि हमें प्रभु यीशु हमें धार्मिक बनाने के लिए, हमें वापस परमेश्वर के उस रिश्ते में ले आने के लिए, हमें पापों से मोक्ष देने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए पाप बलि के तौर पे इस दुनिया में आया और हमें पापों से छुटकारा दिया और परमेश्वर में अनंत जीवन दिया। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण दूंगी। ये उदाहरण मुझे भी समझने में बहुत मदद की और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जो प्रभु यीशु मसीह की जो बातें हैं, क्रूस में जीवन देना, हमें बचाना, ये सब चीज़ों को समझने में ये उदाहरण बहुत मदद करेगा। ये उदाहरण मैंने जैक पूनन ब्रदर के एक मैसेज में सुना था जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक जज था, उसका एक बेटा था। जज मतलब आप जानते हो जो न्याय करता है। कोई अपराधी उसके सामने ले आया जाता है तो उसके बारे में देखता है क्या सही है, गलत है, उचित, जो भी व्यवस्था को उस अपराधी ने तोड़ा है उसके अनुसार उसकी सजा उसे सुनाता है। तो मैं यहाँ पे एक कहानी आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे एक जज था, उसका एक पुत्र था। उस पुत्र ने कोई अपराध किया और अपराध करने के कारण उसे कोर्ट में लाया गया। कोर्ट का जज कौन है? इसका पिता। तो जज का काम है व्यवस्था के अनुसार न्याय करना। अब जज, उसका बेटा वहां पे अपराधी के स्थान में खड़ा है करके वो व्यवस्था को बदल तो नहीं सकता। जो व्यवस्था है, जो लॉ लिखा हुआ है उसको पालन करना पड़ेगा। वो पक्षपात नहीं कर सकता। उसका अपना जज को अपने पोजीशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना ड्यूटी को निभाना ही पड़ेगा, भले उस अपराध के स्थान में उसका कोई भी रिश्तेदार या अपना सगा बेटा ही क्यों ना खड़ा हो। जज कभी गलत काम, गलत न्याय सुना ही नहीं दे सकता। तब इसका बेटा यहाँ पे खड़ा है, अपराधी। उसके अपराध का जो भी उसने गलती की थी उसका एक निर्णय लेके उसकी अपराध की सजा को सुनाता है। ये कोर्ट जज क्या सुनाता है? उसने जो भी गलती की थी उसका यह सजा सुनाता है कि तुम्हें जिंदगी भर जेल में, जीवन भर, जब तक तुम्हारी जीवन है तुम्हें जेल में बिताना पड़ेगा, या फिर तुम 5 करोड़ रुपए अगर कोर्ट को जमा करोगे तो तुम इससे बाहर निकल सकते हो। ऐसे ही होता ना कोर्ट केस में कि इतने साल की सजा, 6 साल की सजा, 7 साल की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना भरो, ऐसी सजा सुनाई जाती है कोर्ट में। इस जज ने उसका जो ड्यूटी था, उसका जो काम था, कर्तव्य था, उसने पूरा किया। उसने न्याय सुनाया। न्याय सुनाने के बाद इस जज ने क्या किया? अपना जज का जो कोट होता है, जो वस्त्र होता है, वो हटा के रखा। अपना जो भी हैट या कैप, जो भी एक कोट जज पहनता है, वो हटा के अपने कुर्सी में उतार के रख के उस जज की उस कुर्सी से वो बाहर निकल के नीचे उतर के आता है अपने बेटे के पास। उस अपराधी बेटे के पास आता है। जब वो नीचे उतर के आता है, एक जज के समान नहीं आता है, एक प्यार भरा पिता के समान आता है उसके पास। आंसू भरे, दर्द भरा पिता नीचे उतर के आता है।
पिता अपने बेटे को बचाना चाहता है। पिता अपने जेब से एक चेक निकालता है, 5 करोड़ का अमाउंट उसमें लिखता है, जो उसकी जिंदगी भर की कमाई या फिर आप सेविंग, वो बचत बोल सकते हैं, उसकी सेविंग थी, वो लिखता है। लिख के अपने बेटे की ओर हाथ बढ़ा के बोलता है, बेटा ये चेक तो ले मेरे हाथ से और तू मेरे साथ मेरे घर चल। अभी बेटे की जिम्मेदारी है, बेटा को अब सोचना है कि मुझे ये चेक लेना है नहीं लेना है। मुझे ये चेक लेके पाप मुक्त होके मुझे अपने पापा के साथ अपने पापा के घर में रहना है, या फिर मुझे चेक नहीं चाहिए, मैं तो अपना जिंदगी जेल में ही बिताऊंगा, उस नरक में ही बिताऊंगा। अभी बेटे को सोचना है, क्योंकि केस या न्याय पिताजी के ऊपर नहीं हुआ, बेटे के ऊपर हुआ है। अब बेटा को है कि वो चेक अपने पापा से स्वीकार करके वो कोर्ट को दे और पापा के साथ चले, पापा के घर। आप रिलेट कर पा रहे हो इस एग्जाम्पल को परमेश्वर के साथ? ये जज किसको दर्शाता है? हमारा परमेश्वर को। हमारा परमेश्वर इज अ राइचियस जज। व्यवस्था दिया गया है। पाप की व्यवस्था क्या है? मृत्यु है। हमने देखा पहले वीडियो में। व्यवस्था जरूरी है। इस दुनिया में भी आप देखोगे, अगर व्यवस्था नहीं है तो लोग अपनी मनमानी करेंगे, पूरा दुनिया में पाप ही होगा, किसी को किसी चीज की सजा नहीं होगी, किसी चीज का डर नहीं होगा, अपनी इच्छा से जिएंगे। तो परमेश्वर को दोषी ठहरा के मतलब नहीं है कि ये सब व्यवस्थाएं क्यों है। व्यवस्थाएं बहुत जरूरी है आपके लिए, मेरे लिए, ताकि हम सही रास्ते से चले, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। तो परमेश्वर के पुत्र पुत्री, परमेश्वर के बच्चे भी पवित्र होना चाहिए। कोई भी रास्ता चलना हमारे लिए मंजूर नहीं है। तो व्यवस्था बहुत जरूरी है, और व्यवस्था है, उस व्यवस्था का परमेश्वर मानता है पाप की व्यवस्था मृत्यु है। पर परमेश्वर ने सोचा कि मैं कैसे बचाऊं अपने बच्चों को जो पाप में आ गए हैं, पाप में गिर गए हैं, मृत्यु में हैं, मैं कैसे बचाऊं? धन दौलत कुछ नहीं, परमेश्वर खुद आया और अपना जीवन दिया, अपना, जैसे जज ने अपना पूरी कमाई दे दी, अपनी पूरी बचत दे दी। यहाँ पे देखते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे अपना पूरा लहू बहा दिया, आखिर बूंद लहू तक बहा दिया आपके और मेरे पापों के लिए। इससे महान प्रेम क्या हो सकता है? इससे महान प्रेम क्या हो सकता है कि कोई अपना जान दे दे आपको बचाने के लिए? प्रभु का प्रेम को आप पहचान पा रहे हो? एक अच्छा चरवाहा वही होता है जो अपनी भेड़ के लिए अपनी जान तक दे दे। प्रभु यीशु मसीह हमारा एक अच्छा चरवाहा है, हम उसके भेड़ हैं। प्रभु हमें बचाना चाहता है, हमें छुड़ाना चाहता है, और उसके लिए अपने जीवन तक को दे दिया। परमेश्वर इस जज में अपना कोर्ट, अपना पोजीशन, अपना न्याय सुनाने के बाद नीचे उतर के आए एक बाप की तरह। हमारा परमेश्वर न्याय है, व्यवस्था है, हमें बचाने के लिए, पाप की व्यवस्था से, मृत्यु से बचाने के लिए अपना स्वर्ग में जो पोजीशन है, गॉड का पोजीशन और ग्लोरी के बारे में हम एक बूंद भी शायद पहचान नहीं पाए, महसूस नहीं कर पाए। उस पोजीशन को, उस ग्लोरी को सब हटा के रख के इस दुनिया में हम मनुष्यों की, साधारण मनुष्य की तरह जन्म लिया, साधारण मनुष्य के समान जीवन बिताया, और मेरे लिए आप, प्रभु यीशु चाहे तो वो क्रूस पे जीवन नहीं दे सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दिया, क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि वो आपको और मेरे को बचाना चाहता है। हमारे पापों की सदा प्रभु यीशु हमारे लिए पाप बलि हो गया। हमारे पापों का बलिदान प्रभु यीशु मसीह का वो क्रूस में हम देखते हैं।
वही लहू हमें प्रभु में हमें शुद्ध करता है हमारे पापों से। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो इस पुत्र पर भरोसा करेगा, जो इस पत्र पर विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। जैसे यहाँ पे हमने जो उदाहरण देखा था इस बेटे के ऊपर है। पापा ने तो कर्तव्य कर दिया, अपने बेटे को बचाने के न्याय का कर्तव्य सही तरीके से किया, अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी पूरी कमाई दे दी। उसी प्रकार प्रभु यीशु में भी हमने देखा, स्वर्ग से नीचे उतर के आया, अपना लहू बहाया आपके और मुझे बचाने के लिए। पर एक जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। जैसे इस अपराधी के स्थान में बेटा खड़ा है, उस बेटे को चुनना है कि मैं अपने पापा का चेक लूं और पापा के साथ घर जाऊं, या फिर मैं अनंत काल अपना जीवन भर उस नरक भरी जेल में बिताऊं। इसी प्रकार मेरे भाइयों बहनों, आपको और मेरे को निर्णय करना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह का उस लहू के द्वारा पापों की मुक्ति चाहिए, नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को आप अपने उद्धारकर्ता के तौर में स्वीकार करना चाहते हो, नहीं चाहते हो, तो आपको निर्णय करना है। प्रभु परमेश्वर हमें एक कठपुतली नहीं बनाया है। प्रभु यीशु मसीह हमें फ्री विल दिया है। परमेश्वर ने हमें मुक्त इच्छा दिया है ताकि आप सही और गलत आप चुन सके। सही और गलत क्या है परमेश्वर ने आपको बताया है। आपको चुनना है, आपको चुनना है। आपको प्रभु यीशु के द्वारा अनंत जीवन चाहिए या पाप के द्वारा जो अनंत मृत्यु चाहिए। आपको स्वर्ग चाहिए या नरक चाहिए। आपको ज्योति में आना है कि अंधकार में चलना है, आपको निर्णय लेना है। मैं नहीं ले सकती आपके लिए निर्णय, कोई और नहीं ले सकता आपके लिए निर्णय। आपको ही आपका निर्णय लेना है। मुझे चेक लेना है, नहीं लेना है। मुझे प्रभु यीशु मसीह को पाना है, उस प्रेम को, उस क्रूस के प्रेम को पाना है, और उसके प्रभु यीशु के द्वारा मुझे अनंत जीवन चाहिए, नहीं चाहिए। आपको चुनना है। प्रभु ने तो दे दिया, प्रभु ने तो अपने प्रेम से सब कुछ दे दिया। आपको चुनना है। इससे बढ़कर प्रभु यीशु क्या कर सकता है? इससे ज्यादा प्रेम का प्रदर्शन कैसे कर सकता है? तो मेरे भाइयों बहनों, आप चुनिए। आपको प्रभु यीशु मसीह चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन चाहिए या पाप के द्वारा मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह आपको अपने साथ उस रिश्ते में पर ले चलना चाहता है, अपने साथ अपने घर में रखना चाहता है। क्या आप तैयार हो? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने तैयार हो परमेश्वर के घर? अगर आप तैयार हो तो आपको दूसरा सवाल ये उठ रहा होगा कि हाँ, मैं प्रभु पे विश्वास करता हूँ, प्रभु के प्रेम पे विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ ये परमेश्वर मेरे लिए आया है, पर मैं कैसे उद्धार पाऊँ? मुझे क्या करना है, बता दीजिए। आपको क्या करना है? परमेश्वर का वचन बताता है, रोमियो 10:9-10, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। बस यही आपको करना है। आपको आपकी पापों की क्षमा मांगनी है, परमेश्वर से कहना है, हे प्रभु, प्रार्थना के द्वारा आपको कहना है, हे प्रभु, मैं पापी हूं, आप मुझे पाप से बचाने के लिए इस दुनिया में आए, मेरे लिए मारे गए और तीसरे दिन जी उठे, ये मैं विश्वास करता हूं प्रभु। हे प्रभु, मुझे माफ कर। प्रभु यीशु मसीह, मुझे हर पापों से क्षमा कर, जो भी मैंने जानबूझ के अनजाने में किए हैं, हर पापों को क्षमा कर प्रभु। आपके लहू से मुझे शुद्ध कर प्रभु। हाँ पिता,
हाँ प्रभु, मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। ये आपको बोलना बहुत जरूरी है मुंह से, यीशु मसीह ही प्रभु है। और विश्वास के साथ कहना है कि प्रभु तीसरे दिन जी उठा। जब आप ऐसे करके प्रार्थना करोगे, वो दिन है आपका उद्धार का दिन, वो दिन है आप परमेश्वर में एक नया जन्म लिए हो। वो दिन है जिस दिन आप ऐसे प्रार्थना करोगे, उस दिन आपको पापों की मुक्ति मिल जाती है और प्रभु के द्वारा अनंत जीवन मिलता है आपको। प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर आपके द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। क्या आप अपना हृदय परमेश्वर के लिए खोलोगे? क्या आप अपना जीवन परमेश्वर को दोगे? प्रभु यीशु मसीह एक सज्जन पुरुष है। सज्जन मतलब क्या? रेस्पेक्टफुल, जेंटलमैन। सज्जन लोग कैसे होते? किसी के घर पे आते हैं तो बस दरवाजा खोल के घुस जाते? नहीं, वो खटखटाते और इंतजार करते कि वो सामने वाला मेरे लिए दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर प्रवेश करूंगा। प्रभु यीशु मसीह भी, जैसे हमने अभी प्रकाशित वाक्य 3:20 में पढ़ा, आपके द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। क्या आप अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोलोगे कि नहीं? अगर आप अपना जीवन देना चाहते हो इस वक्त, तो आप यही रोमियो 10:9 और 10 प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के सामने कहिए कि यदि आप में से कोई प्रार्थना इस वक्त मेरे साथ ये उद्धार का प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ इस वक्त जो मैं बोल रही हूं, मेरे साथ आप बोलिए और प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। आइए हम सर झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे लिए इस जीवन में आए, प्रभु जी इस दुनिया में आए मेरे लिए प्रभु जी, और अपना जान को दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने मुझे चुना। प्रभु जी, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया, मैंने आपके वचन के विरुद्ध में पाप की। मैं पापी हूँ परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ परमेश्वर। मेरे हर गुनाहों को, मेरे हर अपराधों को प्रभु जी क्षमा कर, आपके पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर प्रभु जी। प्रभु, मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप ही प्रभु हो। हाँ प्रभु, मैं अपने हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए इस जीवन में आए, अपना जीवन को दिए और तीसरे दिन जिलाए गए, जी उठे। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ पूर्ण हृदय से प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने मेरे लिए क्रूस पे बलि हुए। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेम के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने मेरे पापों को क्षमा किया, आपने मुझे नया और अनंत जीवन दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं अपने हृदय को आपको देता हूँ, अपने आप को देता हूँ प्रभु। आज से प्रभु मैं आपका हूँ, मुझे आप ले चल प्रभु। प्रभु, आपकी इच्छा अनुसार जीने में मेरी मदद कर प्रभु। आपका आज्ञा पालन करने में, आपके वचन में आगे बढ़ने में प्रभु मेरी मदद कर प्रभु जी। राह दिखा मेरे परमेश्वर, आप में फलवंत होने में प्रभु मेरी मदद कर प्रभु जी। प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नाम से मांगती हूँ पिता, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु की आज अभी इस वक्त जिस किसी ने भी प्रार्थना किया या उद्धार पाया, उसके लिए मैं एक वचन पढ़ना जरूर चाहूंगी। रोमियो 4:7 और 8। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराया। तो मेरे भाई और बहनों, जिन्होंने भी आज उद्धार पाया,
मैं कहती हूँ आप धन्य हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप धन्य हो, क्योंकि आपके हर अधर्म क्षमा हुए, आपके हर पाप मिट गए। आप परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में आ गए हो। आप प्रभु परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे आज से। आप परमेश्वर का अब्बा, हे पिता करके पुकार सकते हो। आज का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है आपके लिए। आप ज़रूर आज का दिन तारीख लिख के रखिए आपके पर्सनल डायरी में या जहाँ कहीं भी, या याद रखिए। आप कभी नहीं भूलना इस दिन को। आज के दिन स्वर्ग में परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, स्वर्गदूत सब आपको देख के आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। इसके साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहती हूँ आपको कि आपके पापों की क्षमा मिल गई है। आज से आप एक नई सृष्टि हो। आज से आपका जीवन परमेश्वर में आपको बिताना है, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना है। अब आपको पाप नहीं करना है। परमेश्वर का वचन आप देखोगे जॉन 8:11, यूहन्ना 8:11, उसमें आप देखोगे वो पापिन स्त्री का पापों को क्षमा कर देता है प्रभु यीशु मसीह, और आखिरी में से कहता है कि तू जा, पर अब पाप नहीं करना। आपके पाप भी क्षमा हो गए हैं, अब आपको पाप नहीं करना। ये प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है। पहली चीज, अब पाप नहीं करना। दूसरी चीज, आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर के संधि में समय बिताना है, परमेश्वर के संधि में अपनी बातचीत करना है। प्रार्थना क्या होता है? परमेश्वर से बातचीत करना, अपने विषय को परमेश्वर के संधि में रखना, परमेश्वर से और से भी सुनना। प्रार्थना आपके जीवन में होना चाहिए। तीसरा क्या है? आपके जीवन में वचन पढ़ना, परमेश्वर का वचन को ध्यान करना, बाइबल पढ़ना। बाइबल पढ़ते समय प्रार्थना के साथ बैठे, परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए मेरे दिमाग को, मेरी बुद्धि को खोल, मेरे हृदय को खोल, मुझसे बातें कर, मुझे समझा के दे। ऐसे प्रार्थना के साथ वचन पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। ऐसे पढ़ के मत छोड़िए, ध्यान से पढ़िए और देखिए कि प्रभु आपसे क्या कहता है। और जो कोई प्रभु आपसे कहता है उसे आप अपने जीवन में अपनाते जाइए। आपकी नई सृष्टि हुई है, आप एक नए जन्मे हो। अब आपको प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है, और बढ़ने का रास्ता यही है, परमेश्वर का वचन पढ़ना, परमेश्वर का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना। क्योंकि हम जैसे परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, ये सब हमारे जीवन में रोज होना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर, अपना जो ये शरीर है, उसको लिए हम भोजन देते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, ताकि हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहे, बढ़े। वैसे ही हमारा आत्मिक मनुष्य बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर का वचन से खाना है, पीना है। वचन ही आपको रास्ता दिखाएगा, वचन ही आपको प्रभु के यीशु के करीब ले जाएगा, क्योंकि ये हर एक वचन प्रभु के मुंह से निकला हुआ है। आपकी गलतियों को दिखाएगा। कुछ ऐसा जीवन में है जो आपको उससे बाहर निकलना है, तो प्रभु दिखाएगा। रोज ज्योति की, परमेश्वर का वचन इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, यूर वर्ड इज अ लैम्प टू माई फीट। परमेश्वर का वचन आपका मार्ग दर्शक है। और अगर आप किसी कलीसिया से जुड़े हुए नहीं हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए आपको कलीसिया से जुड़ना पड़ेगा। कलीसिया मतलब उस कलीसिया में जाइए जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पे विश्वास करता हो। अगर आपके आसपास पेंटिकोस्टल चर्च है तो आप उसमें जाइए। परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना, परमेश्वर का वचन दासों के द्वारा सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के द्वारा आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई कलीसिया नहीं है, आपको पता नहीं कहाँ है कलीसिया, आप परमेश्वर में बढ़ने के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको कोई हेल्प करने के लिए, परमेश्वर के वचन से सिखाने वाला नहीं है, तो आप परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे एक अच्छी सी कलीसिया दिखाओ, जो कलीसिया मुझे आप में बढ़ने में मदद करेगा। प्रभु मैं आपको जान लिया, मुझे आपके बारे में और जानना है और आगे बढ़ना है। प्रभु मुझे एक अच्छी कलीसिया दो करके आप प्रार्थना कीजिए।
मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, परमेश्वर आपको एक अच्छी कलीसिया जरूर देगा। कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। आपकी जैसी भी जो भी इच्छा है परमेश्वर से कहो, और आप अच्छी चीज मांगोगे तो क्यों नहीं देगा परमेश्वर। आप तो प्रभु में बढ़ना चाहते हो तो मांगिए, परमेश्वर मुझे एक अच्छी कलीसिया दीजिए। उस कलीसिया के साथ जुड़े, आप आगे बढ़े और आप परमेश्वर में बढ़े। और पर कई लोगों को अगर ये वीडियो आपके लाइफ में एक आशीष का कारण था, आप इससे आशीषित हुए हैं, परमेश्वर को जाने हैं, प्रकाश में आए हैं, तो मैं आपसे विनती करूंगी कि आप अपने और भी भाई बहन परिवार दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अनंत जीवन में आए, वो भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर सके। और जो आशीष आपने पाई, जो ज्योति, जो आनंद आपने पाई, वो भी पा सके। एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये सब सुनने के बावजूद भी अभी भी आपका हृदय बहुत कठोर है और आप ये सब नहीं विश्वास कर पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं आपसे बस एक ही विनती करूंगी, आप मेरी बात ना सुने, किसी की बात ना सुने, आप प्रार्थना कीजिए। आप परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मैं इतने सारे दुनिया में देवी देवताएं हैं, लोग ये एक सही है वो सही है कहते हैं, कौन सही है मुझे बता के दे। हे सच्चे परमेश्वर, तू मुझे अपने आप को दिखा के दे, अगर ताकि मैं तेरे रास्ते पे चलूं। आप प्रार्थना करोगे तो मैं आपको बता रही हूं, परमेश्वर खुद आपको दिखाएगा। प्रभु जी, परमेश्वर कहता है ढूंढो तो पाओगे। और अगर आप सच्चे परमेश्वर की खोज में हो और प्रार्थना करते हो, परमेश्वर मुझे दिखा कि मैं आपके राह पे चलूं, तो प्रभु यीशु मसीह जरूर अपने आप को आपको प्रकट करेगा, वचन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, या कोई भी आपके हृदय में जरूर कार्य करेगा। तो ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अभी भी डाउट्स है, कंफ्यूजन्स है और अभी भी विश्वास करना मुश्किल हो रहा है, उन लोगों के लिए है। और जिन लोगों ने विश्वास किया, उस प्रेम को अपने लाइफ, प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के प्रेम को अपनाया, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है, आप परमेश्वर के संतान हो, आप धन्य हो कि आपके सब अपराध क्षमा किए गए। यू आर ब्लेस्ड। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने जो भी इस वीडियो में वचन से जो भी मैंने बताया, उस वचन का रेफरेंसेस ज़रूर दूंगी। आप समय हो तो देखें, पढ़े और उसमें ध्यान लगाए। और अगला वीडियो में शेयर करूंगी जो पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के बारे में है। आप लोग ज़रूर उसको देखिए, मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप ज़रूर देखिए और आशीषित होइए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।